हेलो एवरीवन। आप में से सीटेट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पता है कि कल सीबीएसई के माध्यम से नोटिस बता ही दिया गया कि इस बार सीटेट में कितनी परीक्षाएं में कितने लोग पास हुए हैं, जिसका भी सीटेट इस बार रुक गया है। चाहे वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न अब क्या होगा जो नेक्स्ट सीटेट होगा। क्योंकि आपको पता है कि नया बदलाव तो एनटीसी और सीबीएसई के बीच मीटिंग हुई है। उसके बाद से 2024 से 2025 के बीच में क्या होगा, 9 से 12 वाला एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। और क्या ऑफलाइन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाला जो अगस्त है और उसके बाद से एनटीए द्वारा सीटेट का पेपर कराया जाएगा। यानी कि अभी तक सीबीएसई द्वारा होता था, अब वही पेपर क्या होगा, एनटीए के द्वारा कंडक्ट होगा। तो उसमें आपको जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी छोटी है। जो भी केंद्रीय विद्यालय या सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है और जिसका इस बार 1-2 नंबर से रह गया है सीटेट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटेट में हम डिटेल में एनसीईआरटी को कहते हैं नहीं पढ़ते हैं। बिकॉज आपको पता है कि पेपर वैसा नहीं है कि ऊपर से ही आपने पढ़ लिया और पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट होते थे। अब उसी क्वेश्चंस को पैटर्न तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस क्या है कि बहुत ही घुमा फिरा के अब क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब क्या है कि जो पेपर है वो एनटीए के द्वारा कराया जाएगा। और अब आपको क्या है कि पेपर की तैयारी के लिए बस ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अब हमको एनसीईआरटी भी पढ़नी है। ठीक, मैं हमेशा से बोलती ही आई हूँ कि सीबीएसई के माध्यम से ये जो आपका पेपर होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, केंद्रीय विद्यालय में जो एग्ज़ाम देते हैं सब में एनसीईआरटी बुक फॉलो किया जाता है। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो करेंगे तभी आपका पेपर निकल सकेगा। ठीक, सम एज इट वहीं से ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं जो आप नहीं पढ़े रहते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आपको क्वेश्चंस मुश्किल लगने लगती हैं। तो आज बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सीटेट से रिलेटेड कि आपको जो है पेपर क्लियर करने के लिए क्या चीज़ें आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है। और आप प्रीवियस ईयर के लिए पूछते हैं कि टेक्स्ट बुक डिस्काउंट में इस समय चल रहा है कि वहीं से आप परचेस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। ठीक, लाइफ टाइम है, अगर आप एक बार कर ले लेते हैं पेड बैक तो वो आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, एनीथिंग किसी भी पेपर के लिए। ओके, तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, जुलाई अगस्त से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। पिछले बार जो हुआ था वो क्या होता, अगस्त में हुआ था। इस बार भी आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है, बट इसका फॉर्म पता ही है कि जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, देन उससे पहले भी हो सकता है और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये अगस्त वाला जो आपको पेपर है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, जिससे ऑनलाइन से डर लगता है ऑफलाइन होगा। बट इसके बाद से जो पेपर सीटेट का एनटीएस द्वारा होगा वो क्या होगा, कहते हैं ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका ऑनलाइन देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिल सकता है सिलेबस में, क्योंकि अभी आपका पैटर्न सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बट उसके बाद से सीबीएसई नहीं लेगा, ये क्लियर है। अभी जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही है, तो इस समय क्या है कि ऑफलाइन ही है। तो अभी बस इतना ही मान लो कि अभी जिसका सीटेट नहीं क्लियर है वो क्या कहते हैं, अगस्त वाला सीटेट जो है क्लियर कर ले। अगर आप शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको अगस्त वाला सीटेट क्लियर करना होगा। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड बैक नहीं होता, फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरीके से मुझे पढ़ाई करके मुझे हेल्प मिली, उसी तरीके से मैं स्टेटस में अपडेट न्यूज़ आपको यहाँ पे कंडक्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो ये चूँकि क्लियर हो गई कि पेपर क्या है, ऑफलाइन होगा, बाद में ऑनलाइन होगा। उसके बाद में सिलेबस देखो, सिलेबस भी में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या होता है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसको बहुत ही कठिन लेवल से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दे देते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अभी तो चलो ऑफलाइन है, बाद में ऑनलाइन हो जाएगा। आप सोचो, अगस्त में जो परीक्षा हुई थी उसमें आई थिंक उसमें आज के रिजल्ट की कंपेयर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बना था। बट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 17 लाख में से केवल 1,26,000 पेपर 1 में पास हुए हैं, और समथिंग इसी तरह पेपर कहते हैं पेपर 1 में पास हुए हैं, और इसी तरह पेपर 2 में भी लगभग पास हुए हैं। तो क्या 17-18 लाख जो फेल हुए हैं, क्या वो
पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, ओके, तो उनका वो गलती क्या करते थे कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कहते हैं कम्प्लीटली नहीं पढ़ते थे, क्योंकि चाहे 1 नंबर से रहे हो 2 नंबर से रहे हो, लेकिन जो सीटेट का प्रोसीजर है कि जनरल को 90 मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 82 चाहिए। आप चाहे 1-2 नंबर से रहें, बट आपका सीटेट क्या होता है, रुक जाता है। ओके, तो सीटेट का जो फॉर्म भरने की संख्या थी 17 से 18 लाख में से केवल 1-2 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने यूट्यूब की चैनल ली, बीएड की क्लासेस ली, और फिर क्या है कि जो टीचर को से आपको समझ में आ रहा था उनको 1-2 हज़ार रुपये पेड किए, जिससे कि आप सीटेट की तैयारी कर सकें। बट क्या हुआ, लास्ट में आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ। ठीक, तो ये बात क्या है, सोचने वाली है। ओके, अगर आप पेपर सीटेट का क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़नी होगी। तो सीटेट का पेपर जो है अगस्त में कराया जाएगा। सिलेबस में क्या है, कुछ चेंजेस नहीं होगा, बट क्या होगा, कुछ चीज़ें क्या है, मॉडिफाई कर दी जाएंगी, नई चीज़ें उसमें ऐड कर जाएंगी, जो आपको डिफ़िकल्टी लेवल से पढ़ना होगा, क्योंकि अगस्त में पेपर काफ़ी हार्ड लेवल का था, और ऐसे ही पेपर क्या हुआ, फरवरी में हार्ड लेवल का आया। ओके, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा, सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 पेपर 1 में है। ओके, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस होगा, अदर हाल एसएसटी लेना होगा पेपर 2 में। बस ये है कि पेपर 2 की वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, वो इस तरीके से देखा जाए तो कहते हैं डिटेल में देखने को मिल सकता है। और बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी की संख्या थी वो ज़्यादा थी, 17 लाख पेपर 2 में फॉर्म भरे हैं। इस बार जो है क्या होगा कि ऑफलाइन होगा, बाद में क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो तैयारी किस तरीके से करें, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक पेड क्लासें भी ले ली, यूट्यूब चैनल भी देख लिया, अगर आप सच में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आज से ही एनसीईआरटी की बुक से क्या है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आपको 2 चीज़ें करना होगा सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट है एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ना होगा क्लियर, जिससे कि आप क्वेश्चंस को समझ सकें। और सेकंड चीज़ें क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ओके, तो जो 1 से 5 का पेपर 1 होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, और 6 to 12 जो पेपर होता है वो जूनियर के शिक्षक बनने के लिए होता है। तो बहुत जल्द ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन अगस्त वाला देखने को मिल सकता है। आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।